जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। जब से सोशल मीडिया पे हेमंत सोरेन जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का वो वीडियो वायरल हुआ है, तब से लोगों में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों में सब ये सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी हौसला से, इतनी बुलंदी से, इतनी बेबाकी से ये बात कही कैसे। ये तो टाइगर जयराम महतो की भाषा थी। इस तरह की भाषा का प्रयोग तो टाइगर जयराम महतो जी करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का भाषा का प्रयोग किया कैसे, उन्होंने क्या कहा है, ये आगे वीडियो में दिखाएंगे। झारखंड में कई एक कंपनियां आई हैं बाहर से, कई एक आउटसोर्सिंग कंपनियां आई हैं बाहर से, और खास करके हम लोग का क्षेत्र में तो अनगिनत है। बड़का गांव कर्णपुरा प्रोजेक्ट जहां से शुरू होता है, बड़का गांव, लातेहार, चतरा, यानी कि ये जो पूरा जोन है, ऐसा तो झारखंड में बहुत सारी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 75% झारखंडी को अगर नहीं रखता है तो कंपनी पे कब्जा कर लो, ऐसा मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है, मंच से कहे हैं। इस पूरे खबर को जब हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री जी कहना क्या चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी के मन में चल क्या रहा था। ये बातें जब उन्होंने कही तब उनको पूरे झारखंड को खुश करना था, और झारखंड को खुश करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फलो में ये बात कह दी कि अगर 75% रोजगार झारखंडियों को नहीं मिलता है तो कब्जा कर लेना चाहिए झारखंडियों को उन कंपनियों पे। वाह, क्या बात है। मुख्यमंत्री जी तो शानदार, जानदार, लाजवाब अपनी भाषा का प्रयोग किए हैं, और जो कहा है एक झारखंडी का सीना चौड़ा हो गया है। तो चलिए आगे वीडियो को सुनाएंगे और दिखाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, 119 रुपया देके हमें मदद करिए। 119 रुपया आपको ज्वाइन करने में लगेगा। फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं इस पूरे वीडियो को तो शेयर कर दीजिएगा अपने फेसबुक पेज से, और पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। तो पहले शुरू करें, कुछ हम आपको बताएं और दिखाएं। हम आपको माननीय का वीडियो दिखाना चाहेंगे, ये वो वीडियो है, देखिए। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। धनबाद कोयला को लेकर दुनिया में एक अलग स्थान भी रखता है। यहां का CCL, BCCL, ECL जितना भी कंपनी है, कोल इंडिया कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहां पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोगों को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही है। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। याद कीजिए वो दिन, ये देश का पहला राज है जहां हम लोग अपना मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके घर पहुंचाने का काम करते थे। अब मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया कि सारी कंपनियों पे कब्जा कर लेना चाहिए। आपको एक बात बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से कुछ एक साल पहले ये नियम लाया था कि झारखंड में जितनी बाहरी कंपनियां आउटसोर्स करने के लिए आई है, जैसे कि अभी सारी जितनी कंपनियां कोयला निकालने वाली सारे बाहरी हैं, मतलब झारखंड के गिने एक आध कंपनी है, बाकी सारा जो कंपनी है वो कोई साउथ इंडिया से आया है, कोई हैदराबाद से आया है, कोई दुमका का उन्हें क्या बोलते हैं, बहुत दूर दूर से, हरियाणा पंजाब से आया है। झारखंड की वो कंपनियां नहीं हैं, वो यहाँ आती हैं और साथ में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में पूरे लेबर की व्यवस्था वो लेके आते हैं। और जब झारखंडी वहाँ रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इसको रोजगार नहीं देना है, ये नेता बनता है। और जब आप पूछेगा कि काहे नहीं देना है, तो मेरे पास वैकेंसी नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। अभी झारखंड की जितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस
हो, चाहे छोटी छोटी फैक्ट्रियां हो, चाहे बड़े बड़े प्लांट हो, चाहे बड़ी बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियां हो, चाहे छोटे छोटे जो भी कंपनियां हो। इवन कल एक हमारी छोटी बहन है, उन्होंने तो बताया है कि जो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं जो लोन वितरण करती हैं 30, 40, 50 हजार जो ग्रुप लोन, उसमें भी झारखंडी इंप्लॉय को शायद नहीं रखा गया है। वहां भी 90% बिहार के लोग हैं, वहां पे भी बिहार के लोग हैं। बाकी जो आउटसोर्स करने के लिए जो कंपनियां आई हैं वहां पे तो लोग है ही नहीं, वहां पे तो सारे लोग लगभग बाहरी हैं। और जब लोकल लोग को वहां रोजगार के लिए जाते हैं, मांगते हैं, तो वो कह देते हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास जगह खाली नहीं है, हमारे पास अभी कुछ नहीं है। और सारे वो जो अपने लोग हैं उनको वो लेके आते हैं। अब कैसे इसको किया जा सकता है और मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहा ये बात? तो आज से कुछ एक साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सिस्टम बनाया था कि झारखंडी को 75% और बाहरी को 25%। और इस पूरे प्रकरण पे कोर्ट का स्टे लग जाता है। लीला अपरंपार है भाई, झारखंड में हम लोग रहते हैं तो झारखंड में तो सब कुछ, झारखंड में पूरे देश से कोर्ट के भरोसे चलता है, सरकार की तो कोई मर्जी चलता नहीं है। कुछ भी नियम बनाइए उसमें कोर्ट का स्टे लग जाता है। नियोजन नीति 1932 के बात करिए तो कोर्ट का स्टे लग जाएगा। 75% स्थानीय को रोजगार देने की बात करिए तो कोर्ट का स्टे लग जाएगा। मतलब ये देश अब कोर्ट से चलता है। ये देश में अब सरकार, नियमावली सब कुछ कोर्ट पर निर्भर है। सब माया बाप हमारा आप ही, सब जो कोर्ट चाहेगा वो। अभी यूजीसी पे देख लीजिए, सरकार नियम बनाई, कोर्ट ने रोक लगा दिया। मतलब सब कुछ अब कोर्ट पे डिपेंड करता है। अब जरा कोर्ट से ये सवाल पूछना चाहिए था सरकार को कि भाई हमने क्या गलत नियम बनाया कि 75% हम अपने लोगों को रोजगार देंगे, ये कहां गलत है? लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दिया और उस पर फिर सरकार कभी बहस ही नहीं करना चाहिए, कभी फिर चिंतन मंथन करवे नहीं की, बंद बक्सा में रखा गया कि 75% को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज मुख्यमंत्री कहे कि कब्जा आप कर लो, सीधा सी भाषा में सीधा सा इलाज है कि जहां आपको नहीं रखे वहां कब्जा कर लो। तो झारखंडी में क्या ये कुव्वत है? क्या झारखंडी जनमानस इस लड़ाई को लड़ेगा? क्या झारखंडी जनमानस में ये हिम्मत, ये हौसला है कि वो फैक्ट्री माइंस पे कब्जा कर लेगा? जब आप अपने हक की बात करने के लिए उस माइंस पे जाएंगे ना, और अगर आप नहीं, आपको हक देना होगा या किसी तरह की कोई बात नहीं करनी होगी ना, उतना तो छोड़िए, बाहरी तो बहुत दूर की बात है। जो विस्थापित हैं, जिनके बाप दादाओं की जमीन गई है उस माइंस में, जिनके बाप दादाओं की जमीन पे कोयला निकाला जा रहा है, उनको नौकरी नहीं दिया जाता है, उनको टरकाया जाता है, उनको भगाया जाता है, उनको बरगलाया जाता है। अब वो लोग अगर किसी तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, किसी तरह का आंदोलन करेंगे, तो आपके ही सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ही सरकार के, आपके ही सेवा में निर्वित जो आपके झारखंड पुलिस के जवान हैं, वो लाठी डंडा सोटा लेके पहुंच जाते हैं ग्रामीणों को लाठी चार्ज करने के लिए। तो कैसे कब्जा करेंगे हम लोग? अब कब्जा कैसे होगा बताइए? और बचल खुचल अगर ये नहीं हो पाता है तो दूसरे जिला से भी फोर्स बुला दिया जाता है, सेंट्रल फोर्स बुला दिया जाता है कि हक मांग रहा है, इसको मारो, इस पे एफआईआर करो, इसको जेल में डालो। कहिए कैसी घटनाएं सामने है, कहिए कैसी घटनाएं सामने है। तो फिर ये जुमलेबाजी क्यों, ये जुमलेबाजी क्यों? सरकार में आप पिछले 6-7 सालों से हैं, अभी आप रहिएगा, बनाइए कुछ सख्त नियम कानून। और टाइगर जयराम महतो जी ने स्पष्ट कहा है कि जो जो कंपनियां 75% रोजगार झारखंडी को नहीं देते हैं, झारखंड सरकार पर तो ये पावर है कि उस कंपनियों पर बैन लगा दे, कंपनियों को यहां काम करने ही ना दे। झारखंड सरकार में अगर है हिम्मत, है हौसला, तो रोक लगा दे सारी कंपनियों पे। जो कंपनियां 75% लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है, जो फैक्ट्रियां नहीं दे रही हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां नहीं दे रहे, सारे पे बैन लगावे कि जो झारखंडी को रोजगार नहीं देगा उसको जगह। आज हमारे झारखंड के जो रहने वाले प्रवासी भाई हैं, कोई दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में 10, 12, 15 हजार की नौकरी करने के लिए वो अपने बाल बच्चा, अपने गांव, अपने पर परिवार सबको छोड़ के वो बाहर में रहते हैं, सिर्फ 10, 12, 15 हजार की नौकरी करने के लिए। और इस झारखंड में दूसरे प्रदेश से आते हैं और उसको पेमेंट 30,000, 35,000, लगभग 40,000 इस तरह का पेमेंट झारखंड में उनको मिलता है। और हमारे जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? तो दूसरे प्रदेश, नागपुर, तो मुंबई, तो दुबई, तो सऊदी, तो कहाँ वहां जाके काम करते हैं। हमारे झारखंड में इतनी रोजगार की व्यवस्था है कि सारे झारखंडी वापस आ जाएंगे, फिर भी यहाँ पे रोजगार बच जाएगा। लेकिन झारखंडी को रोजगार देगा कौन? झारखंडी को नौकरी पर रखेगा कौन? जैसे ही आपका आधार कार्ड में लोकल का नाम दिख जाता है, राज्य झारखंड दिख जाता है, जिला फलना दिख जाता है, वैसे ही वहां के आउटसोर्सिंग कंपनियां आपको मना कर देती हैं।
अभी वर्तमान की एक घटना है कि बड़कागांव में एक आम्रपाली परियोजना में एनसीसी करके एक आउटसोर्सिंग कंपनी आई है, वो साफ कह रही है कि हम झारखंड के लोगों को नहीं रखेंगे। जो एनसीसी आई है वो साफ कह रही है कि हम झारखंड के लोगों को नहीं रखेंगे। लोग जाते हैं घूम के आते हैं, जाते हैं घूम के आते हैं, लोग परेशान हैं, नेता परेशान है, मंत्री पर सब परेशान है, किसी की नहीं सुन रही है। जमीन हमारा, उसमें निकला हुआ कोयला हमारा, ये राज्य हमारा, और शासन प्रशासन इनका तो उनका। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कब्जा कर लो। यहाँ नौकरी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं हम लोग ले पा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कंपनी पे कब्जा कर लो। कितना दिन तक बरगलाइएगा मुख्यमंत्री जी, कितना दिन तक? और अगर सच में आप ये बात में सच में सच्चाई है तो हम लोग कल बंद कर देते हैं मगध अमरपाली को, कि सब स्थानीय को रखो, नहीं तो बंद कर देंगे। हम आपको बता रहे हैं पूरे विश्वास के साथ में, हमने देखा है इन तमाम चीजों को रख के लोग हमारे ऊपर ही केस कर देते हैं, हमारे घर ही पुलिस आ जाते हैं और हमारे ऊपर ही एफआईआर कर दिए जाते हैं, और लोकल लोगों को डराया जाता है कि तुमको जेल में डाल देंगे, तुम नेता बनेगा रे, तुम बोलेगा रे, तुमको नेता बनेगा, तुमको जेल में डाल देंगे। और जब सवाल पूछा जाता है पता चलता है कि नीचे से ऊपर तक सारा कहानी सेट है। कैसे मिलेगा रोजगार? कैसे इन पे लगाम लगाया जाएगा? मुख्यमंत्री जी क्या कोई नियम बनाएंगे? क्या ये सारी कंपनियों पे प्रतिबंध लगेगा? क्या सारी कंपनियों पे बैन का ठप्पा लग जाएगा? या फिर इनको एक नोटिस दिया जाएगा कि आपको 75% स्थानीय को रोजगार रखना चाहिए? अभी देख लीजिए बड़कागांव का प्रकरण। अभी बड़कागांव में विजियार जो कंपनी है वो बिना वार्ता के लगभग 12-14 दिनों से आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन में बिना वार्ता के वहां काम करना शुरू कर दिया। और फिर जब लोग वर्करों ने विरोध किया, फिर बात बढ़ गई, फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, फिर आंदोलन शुरू हो गया, फिर वही हाल, फिर वही हाल, फिर वही हाल, फिर वही हाल। कैसे कैसे हम लोग विश्वास करें? और झारखंडी जनमानस कैसे आप पे विश्वास करें कि आप उनके लिए नौकरी सुरक्षित कर रहे हैं? आप जो भी हमको देखते हैं, आप हमें बताइए कि क्या आप झारखंड में किसी आउटसोर्सिंग कंपनी में जब नौकरी मांगने के लिए गए तो क्या आपको आराम से नौकरी मिला, या फिर मिला भी? मेहनत, पैसा, परिश्रम कुछ भी करने के बाद भी क्या आपको नौकरी मिला? क्या आउटसोर्सिंग कंपनी वालों ने कहा कि हम आपको इजी गोइंग रख लेंगे? बिना पैसा लिए हुए दलाल आपको वहां पे सेटिंग करवाए। आज एक एक ड्राइवर को, आज एक एक पॉपलेन ऑपरेटर को 1-1 लाख रुपया तक का डिमांड किया जाता है कि 50,000, 1 लाख दो तब तुमको हम नौकरी में रखवा देंगे। और वो हर 6 महीना, साल भर पे रिन्यू होता है। नहीं दीजिएगा पैसा तो आपको बाहर निकाल देगा। क्या इन तमाम चीजों की जानकारी नहीं है सरकार को? क्या इन तमाम चीजों पे नहीं समझ में आता है सरकार को कि इस तरह का प्रताड़ना लोग झेल रहे हैं? आज देख लीजिए हमारे पतरातू में कितना आंदोलन हुआ, कितना बहस हुआ, कितना कुछ हुआ, आज भी वो ड्राइवरों को नहीं रखा गया, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। कई एक ऐसे कहानी है, एक नहीं अनेक ऐसे कहानियां हैं जहां पे इस तरह की घटनाएं आम हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता है, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता है। और मुख्यमंत्री जी आके कहते हैं कि कब्जा कर लो। हम झारखंडी कब्जा करने के लिए नहीं, हम झारखंडी शोषित होने के लिए जन्म लिए हैं। हम झारखंडी अपने ऊपर प्रताड़ना झेलने के लिए इस झारखंड में जन्म लिए हैं। और जब हमारा मुख्यमंत्री ही ऐसा हो जो प्रताड़ना झेलने के लिए खुद झारखंडी को विवश कर रहा हो, इसमें क्या ही कहा जा सकता है? अगर सच में मुख्यमंत्री जी के इस पूरे कथन पे 1% की भी सच्चाई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी नोटिस जारी करे सारे फैक्ट्रियों, सारे कंपनियों को, सारे आउटसोर्सिंग को कि स्थानीय को अगर आप नहीं रखिएगा तो आपको बैन कर देंगे। सूची हमको उपलब्ध कराइए कि हमारे कितने झारखंड के लोग हैं। क्या सच में ऐसा कोई नोटिस जाएगा? क्या सच में ऐसी कोई कहानी होगी? या फिर माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ लाइमलाइट, हाईलाइट और दुनिया जहान में रहने के लिए इस तरह की बात को आके कह देते हैं? बाकी आप क्या समझते हैं इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री जी के बारे में? आप क्या सोचते हैं? हमने जो बताने का प्रयास किया, आप कहां तक सही मानते हैं? हमें जरूर मार्गदर्शन करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो आपको लगा हो कि दूसरे लोगों तक भेजना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और अंतिम में कहेंगे कि हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके हमें आप सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए हम लोग निरंतर आवाज उठा सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।